रेलवे ने तो हाथ खड़े कर दिए, डीएम महोदया भी आई थी यहाँ, घूम कर चली गई, लेकिन सबसे आवश्यक मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। आए दिन यहाँ पर लोग गिर रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, चोटें आ रही हैं, गाड़ियाँ पलट जा रही हैं, कभी टू व्हीलर कभी फोर व्हीलर, और ट्रक और ट्रैक्टर जैसी गाड़ियों की भी धज्जियाँ उड़ जाए जिस सड़क पर। दिखा दीजिए सड़क पहले यहाँ पर, कि हमारे बहुत दिखाने के बाद कहीं ना कहीं जुगसलाई नगर परिषद की नींद थोड़ी सी जागी थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सड़कों को भरने का काम किया था। लेकिन आप हमको ये बताइए कि सड़कों की अवस्था अगर ऐसी है, सड़कों के हालात अगर ऐसे हैं, तो हम सरकार को दोष दें, हम यहाँ पर विभाग को दोष दें, या फिर उन सरकारी इंजीनियरों को दोष दें जो पेमेंट तो पूरी लेते हैं लेकिन काम इस तरीके से आधा अधूरा काम करते हैं। देख लीजिए, तो अब आप ही लोग बता दीजिए कि इसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब नियमों का उल्लंघन करते लोग पाए जाते हैं अलग अलग जगह पर, चाहे हेलमेट को लेकर हो, चाहे और चीज़ों को लेकर हो, एक जगह पर भीड़ नहीं जमा करने को लेकर हो, या फिर ऐसी जितनी भी गतिविधियां हैं जिसमें लोगों से फाइन वसूला जाता है, तो अपना काम कर्तव्य परायणता हेतु और ईमानदारी से नहीं करने वाले इंजीनियरों के लिए आपके क्या कायदे कानून है, ये हमें भी बताइए। और हम तो ये कहेंगे कि यहाँ दिखाइए, यहाँ पहले गड्ढा दिखाइए यहाँ पर, और ये दिखाइए कि इन गड्ढों से गुजरते हुए गाड़ियों की क्या हालत हो रही है यहाँ पे, चाहे टू व्हीलर है चाहे ऑटो है। अभी हमारे सामने एक गर्भवती महिला यहाँ से गुजरी है, पिछले बार की तरह इस बार भी उसके बारे में हम बात करेंगे। अब एक नया नियम और कायदा आप लागू कर दीजिए। हम बता रहे हैं क्या, ये सुझाव है हमारा, जहाँ पर भी सड़कें बनती है ना, ये जो चमचमाती और दिखाइए यहाँ पर, ये जो चमचमाती और बेहतरीन खूबसूरत सड़क आपको नज़र आ रही है, जहाँ पर भी ऐसी सड़कें बनती हैं वहाँ पर ये सड़कें बनाने वाले इंजीनियरों का नाम लिख दीजिए, उनका नंबर लिख दीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिनको इस बात का कोई आभास नहीं है और उनके ऊपर ये दारोमदार छोड़ा गया है, तो अपनी दारोमदारी वो कितने बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं, या फिर धरातल पर क्या सच्चाई है, वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और दक्षिण पूर्व रेलवे के डीआरएम महोदय को थोड़ी सी लानत यहाँ से भेज रहे हैं, स्वीकार करिएगा। देख लीजिए यहाँ पर सड़क दिखाइए, चलिए दिखाइए सड़क। अब आप बताइए कि इन सड़कों में आप चलिएगा, अपने घर वालों को चलने दीजिएगा, अपने घर के बच्चों को इन सड़कों से गुजरने और आवाजाही करने दीजिएगा? नहीं करने दीजिएगा ना। तो अगर आपको चमचमाती सड़कों में घूमने का शौक़ है, अगर आपको अच्छी सड़कें चाहिए, तो जो नागरिक हैं यहाँ के, तो नागरिक सुविधा के नाम पर क्या लोगों को अच्छी सड़कें नहीं मिलनी चाहिए? एक हाथ का पूरा पंजा चला जा रहा है इन गड्ढे में, और आप सूद लेने को तैयार नहीं है। और ये जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि जब कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, उस वक्त तो आप बड़ा फुटेज लेने के लिए पहुंच जाते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए पहुंच जाते हैं, और वर्चस्व बटोरने के लिए भी पहुंच जाते हैं कि मृत्यु हुई है, हम आपके साथ खड़े हैं, ये दे देंगे, वो दे देंगे, इतनी सुविधा दिला देंगे, इतना मुआवजा दिला देंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अभी जब इसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है, तो इस वक्त आप कहाँ हैं? लगातार घटनाएं हो रही हैं, और कितनी घटनाएं तो ऑन पेपर आती भी नहीं है, कितने सरकारी आंकड़े तो आप तक पहुंचते भी नहीं है। जो पेपर में छपता है वही आपको पढ़ने को मिलता है। उसके अलावा ऐसे कितने लोग हैं जिनके घरों पे परिजन उनके गुजर गए, बच्चे गुजर गए, इन्हीं सभी सड़कों से गुजरते हुए, और गाड़ी से गिरने की वजह से, या फिर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी आपस में ठुक जाने की वजह से। ये देखिए सड़क यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से, जिस चीज़ के लिए इंसान को कहीं भी जाकर रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञापन सौंपने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर किस तरीके से नाफरमानी का एक दृश्य दिख रहा है, बदहाली दिख रही है, अव्यवस्था दिख रही है, और सीधे सीधे ये दिख रही है कि हम नहीं बनाएंगे, तुम क्या करोगे। ये बदलता जमशेदपुर है, ये बदलता झारखंड है, और हम अब गलतियां बर्दाश्त करने के हाल में बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर भी जो काम होना चाहिए, अगर वो काम नहीं किया जाएगा, उस पर तमाचा इसी तरीके से जड़ते रहेंगे। और अगर कहीं पर खबर का असर भी हुआ, खबर अंजाम तक भी पहुंचेगा, तो यहाँ खड़े होके
हम ही बात करते नज़र आएंगे कि देखिए दिखाने का कुछ असर भी हुआ है, क्योंकि कई बार बहरों को जगाने के लिए चीख की ज़रूरत होती है। आप लोगों को ये बात पता है कि इतने लोगों को चोटें लगती हैं, इतने लोगों का इलाज होता है। अगर सड़कों को आप नहीं बना सकते तो जिसको भी चोट लगती है, दुर्घटना में जिसके भी घर में मृत्यु होती है, आप मुआवजा तय कर लीजिए और मुआवजा दूसरे ही दिन या उस दिन उस इंसान के अकाउंट में या जा करके आपको देना ही होगा। और अगर नहीं देंगे तो सड़कों को चमचमाता बनाइए, चलने लायक बनाइए। देखिए, फ़ाइन वसूलना है, बिना हेलमेट के फ़ाइन वसूलना है, बिना लाइसेंस के, बिना गाड़ी के PUC पेपर के और बाकी चीज़ों के, तो सड़कों को भी चलने लायक बनाना ज़रूरी है। इतनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कैमरा घुमाइए आकाश, इतनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। आपको कोई अंदाज़ा है इस बात का कि गाड़ियों का भी क्या हाल होता होगा जब इन गड्ढों से होती हुई गुजरती होंगी? हम दिखाते नहीं थक रहे हैं और आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए थक रहे हैं, लेकिन हम इतना भी बता दे रहे हैं कि जब तक कोई कार्य यहाँ पर होता नज़र नहीं आएगा, इसी तरीके से हम रेलते रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि जितने भी सरकारी इंजीनियर हैं, सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप जा करके जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं आप उनको बना लीजिएगा, पढ़ा लीजिएगा, लेकिन ये बदलता जमशेदपुर है, जनता जागरूक है, सचेत है, सतर्क है। और जो हमने आपको सुझाव दिया है उस सुझाव पर काम करिएगा। अगली बार कोई भी नई सड़क बन रही है तो पहले तो उसका औचक निरीक्षण तरीके से कर लें, पहले तो सारी चीज़ों का आप ज्ञान ले लें, सही से पत्थर यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, गिट्टियाँ यूज़ की जा रही हैं कि नहीं, अलकतरा और ये सभी चीज़ें डाल कर ही बनाई जा रही हैं कि सिर्फ सड़कों के नाम पर गिट्टियाँ बिछा दी जा रही हैं और कुछ दिन बाद फिर से सड़कें इसी तरीके से होती हुई नज़र आती हैं। वहाँ पर उन सरकारी इंजीनियरों का नाम लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए, ताकि लोग सरकार को और बाकी लोगों को कोसना बंद करें, क्योंकि सरकार खुद चल के यहाँ पर नहीं आएगी। उन्होंने डिपार्टमेंट्स इख्तियार कर दिए हैं इसके लिए, लोगों को चुन रखा है इसके लिए, और लोगों को इस बात के लिए सैलरी भी देते हैं। तो सैलरी ही सिर्फ लेना नहीं होता है, उसके बदले में कहीं ना कहीं काम भी करना होता है। सबसे आवश्यक और ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, अन्य किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी। लेकिन अगर आप जमशेदपुर के सच्चे नागरिक हैं, अगर दिन में कम से कम 1 से 2 बार आप यहाँ से गुजरते हैं और इसके बारे में परेशानी आपको भी होती है, गुजरने में गाड़ियों की दिक्कत होती है, आपको दिक्कत होती है, कई बार आपकी गाड़ी डगमगा भी गई होगी और कई बार हो सकता है कि आपने अपने कोई करीबी या दोस्त इस जगह में आके गुजरने की वजह से, दुर्घटना की वजह से आपने खोया भी होगा। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप ऐसी वीडियोस को देखें, शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया का पावर है और बहरों को जगाने का काम हम भली भांति कहीं ना कहीं कर लेंगे, लेकिन उसमें आपकी सहभागिता और भूमिका की ज़रूरत है। अन्य किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। जय हिंद दोस्तों।